नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन एट द बुक शॉप। दोस्तों, बुक शॉप पर जब भी हम जाते हैं तो आमतौर पर कई तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे एक अच्छी ग्रामर की किताब दिखाइए, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आपके पास रेनन मार्टिन की किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे एक नोटबुक और एक पेन दे सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मैं एक डिक्शनरी खरीदना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज़्यादातर लोग यह सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मुझे एक अच्छी ग्रामर की किताब दिखाइए, तो ऐसे में दिखाने की इंग्लिश होगी शो। शो मी अ गुड दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे एक अच्छी ग्रामर की किताब दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होगी शो मी अ गुड ग्रामर बुक। दोस्तों, शो का मीन्स होता है दिखाना। शो मी का मतलब होता है मुझे दिखाइए। अ मतलब होता है एक। अच्छी को हम कहेंगे गुड। ग्रामर की किताब को हम कहेंगे ग्रामर बुक। अगर आपने कहा मुझे एक अच्छी ग्रामर की किताब दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होगी शो मी अ गुड ग्रामर बुक। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आपके पास एक रेनन मार्टिन बुक है, तो आप कहेंगे दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आपके पास एक रेनन मार्टिन की किताब है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ रेनन मार्टिन बुक। रेनन मार्टिन बुक का मतलब है रेनन मार्टिन की किताब। क्या आपके पास है? दोस्तों, क्या के लिए सवाल पूछने के लिए हम लोग डू यूज करते हैं। यू का मीन्स होता है आप या फिर तुम। क्या आपके पास? दोस्तों, पास होने की इंग्लिश होती है हैव। क्या आपके पास है, तो उसको हम कहेंगे डू यू हैव। क्या आपके पास है एक रेनन मार्टिन की किताब, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ रेनन मार्टिन बुक। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने कहा क्या आप मुझे एक नोटबुक दे सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी अगर आपने कहा क्या आप मुझे एक नोटबुक और एक पेन दे सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कुड यू गिव मी अ नोटबुक एंड अ पेन। कुड यू गिव मी का मतलब होता है क्या आप दे सकते हैं। क्या आप दे सकते हैं की इंग्लिश होगी कुड यू गिव मी। क्या आप मुझे दे सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कुड यू गिव मी अ नोटबुक एंड अ पेन। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपने कहा मैं एक डिक्शनरी खरीदना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई यस दोस्तों, अगर आपने कहा मैं एक डिक्शनरी खरीदना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ डिक्शनरी। दोस्तों, आई का मीन्स होता है मैं। वॉन्ट का मीन्स होता है चाहना। तो मैं चाहता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट। मैं चाहता हूं खरीदना, खरीदने को हम इंग्लिश में कहेंगे बाय। आई वॉन्ट टू बाय अ डिक्शनरी, यानी मैं एक शब्दकोश खरीदना चाहता हूं, मैं एक डिक्शनरी खरीदना चाहता हूं।
दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको समझ आया है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।